जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पे नए नए आए हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारा YouTube चैनल का नाम है दोस्तों सुबोध स्टडी 0.1। इसमें दोस्तों आपको हम क्लास 10th के सभी विषय का तैयारी फ्री में करवाते हैं। यदि आप प्रकाश का परावर्तन, यानी कहने का मतलब दोस्तों अभी हम लोग का चल रहा है प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th का दोस्तों फिजिक्स। यदि दोस्तों आप पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए और दोस्तों वहां पे फिजिक्स देखिए और वहां पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और दोस्तों पार्ट नंबर 4 आप आराम से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं चलने वाला यहाँ पे पार्ट नंबर 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज बताने वाले हैं आपको प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसके पहले दोस्तों हम प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, ये दोस्तों आपको पार्ट नंबर 3 में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर घिसा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर मिलती है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। मान लेते दोस्तों कि यहाँ पे एक जगह ऐसा दे दिया। कोई दिक्कत दोस्तों? आपको पता है कि यह होता आपका समतल दर्पण। ये कैसा होता है दोस्तों? आपका समतल दर्पण होता। पहला होता है दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये हो गया आपका आपतित किरण। ये कौन सा किरण होगा दोस्तों? आपतित किरण। अगला यहाँ पे जो बिंदु मिलता है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन, आपतन बिंदु। कोई दिक्कत दोस्तों? यहां से जो टकराता है, इधर जो घूमता है, इसी हो गया दोस्तों आपका। इस बिंदु पे अंगने के बाद जो भी किरण निकलता है, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? हम लोग इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और दोस्तों जो यहां से निकलता है, इसको बोलते हैं दोस्तों आपतित, आपतित किरण। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपकी बात समझ में आ चुका होगा। देखिए दोस्तों, आपको अभी भी हम आपको बता दें, यदि आप पहले पार्ट नंबर 3 नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपको पार्ट नंबर 4 जरा समझ में आपको नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा दोस्तों आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर घिसा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर क्या होता है दोस्तों? मिलते हैं। यह दोस्तों कि आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब आइए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यदि दोस्तों आपको बोल दे कि बताइए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या दोस्तों बराबर होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आइए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया हम कौन आई बराबर कौन आर। कोई दिक्कत दोस्तों? क्योंकि ये होता है दोस्तों, ये हम बोलते हैं कौन आई को बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कौन आई को बोलते हैं हम लोग आपतन कौन। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतन, आपतन कौन। आपतन कौन क्यों बोलते हैं दोस्तों हम लोग? कौन आई को। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला परावर्तन कौन किसको बोलते हैं? परावर्तन, परावर्तन कौन बोलते हैं दोस्तों हम लोग? कौन आर को। कोई दिक्कत दोस्तों? जब दोनों बराबर होगा तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख दे दोस्तों कि कौन आई बराबर कौन आर। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आइए देख लेते हैं। तो लिखेगा दोस्तों यहाँ पे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तथा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु
स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आपको देखिए यहाँ पे जगह है, आपको हम यहीं पे बना के दिखा देते हैं। पहला दोस्तों यह मान लेते हैं, यह हो गया आपका एक दर्पण। हम इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका एक दर्पण हो गया। अगला मान लेते हैं कि यहां से लेके आते हैं एक मुक्त अक्ष दे दिए। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला यह होता है दोस्तों आपका एफ। अगला दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? एफ होता है और यहाँ पे होता है दोस्तों सी। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला मान लेते हैं कि यहां से एक किरण यहाँ पे गया और आने के बाद यहां से आके टकरा गया। अगला दोस्तों मान लेते हैं कि दूसरा किरण दोस्तों नीचे से गया। कहां से गया दोस्तों? नीचे से गया। मान लेते हैं और इबला आके यहाँ पे टकरा गया। कोई दिक्कत दोस्तों? अब इस चीज को आपको मानना है। जब भी दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या बना दोस्तों? एक आपका ऐप पे क्या बन गया? एक प्रतिबिंब बन गया। कहने का मतलब दोस्तों एक यहाँ पे आपका चित्र बनेगा। यदि दोस्तों दर्पण के इस तरफ बन रहा है तो इसको बोलेंगे दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन दोस्तों जब दर्पण की पीछे तरफ यानी कहने का इधर बनना स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे दोस्तों हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। दर्पण के इस पार में बने इसको बोलेंगे दोस्तों हम लोग क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब। और दोस्तों दर्पण के पीछे तरफ बनना स्टार्ट हो तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिबिंब के बारे में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला दोस्तों अब मान लेते हैं कि आपको कोई बोल दे कि वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? पहला होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या होता है दोस्तों? आपका वास्तविक प्रतिबिंब। और दोस्तों दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला क्या बोले दोस्तों? पहला नाम होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दोस्तों दूसरा नाम होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं। मान लिया जाए आपको बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या बोलते हैं आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आइए दोस्तों जैसा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिखे यहाँ पे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? पहले आप चलिए अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होते क्या है। देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पे एक दर्पण बना देते हैं। यहाँ पे क्या बना दोस्तों? एक दर्पण। इस पार में रंग दिए इसको। रंगने के बाद होता है दोस्तों कि आपका इस पार से प्रकाश पार नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ से एक किरण आ गया। यहाँ पे हो गया दोस्तों एफ। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? आपका एफ हो गया। चलिए और दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया? आपका सी। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे आप एक मिनट मान लेते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश गया, यहाँ पे आ गया। टकराने के बाद यह क्या दोस्तों? एक दर्पण है। क्या आपका? एक दर्पण है। टकराने के बाद पहला दोस्तों यहां से क्या होता है? घूम जाता है। कोई दिक्कत दोस्तों? मान लेते हैं। अगला अगला होता क्या दोस्तों? यहाँ पे देखिए दूसरा होता मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं? एक वस्तु है। टकराने के बाद यहां से गया दोस्तों, ये दर्पण में टकरा गया। दर्पण जाके कहां पे? फोकस से आके निकल गया। अगला अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? दूसरा नियम होता है यहां से लेके इस पे आ गया और यहां से लेके यहाँ पे आके क्या हो गया? मिल गया। अब देखिए दोस्तों इसका प्रतिबिंब कहां पे बन गया? आपका ये हो गया आपका ए, तो ये हो गया दोस्तों आपका बी। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला अब ये हो गया आपका A1, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका B1। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब दोस्तों दर्पण के पीछे में बने, क्या बोले दोस्तों? जब प्रतिबिंब दर्पण के कहां पे बने? पीछे बने, तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला जब दोस्तों दर्पण के आगे बने, दर्पण के आगे बने, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे आपका एक दो चीज है यहाँ पे लिखे हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। अब पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसको। जैसे दोस्तों अभी आप हमको मोबाइल में देख पा रहे हैं, तो यह हो गया दोस्तों आपका वास्तविक प्रतिबिंब। ये कैसा हो गया दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब, जो कि आप आमने सामने में हमको आप देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? यानी कहने का मतलब हम प्रोजेक्टर जिसको आप देखते हैं दोस्तों टीवी में, यानी कहने का मतलब दीवार में या दोस्तों कहीं भी हम लोग देखते हैं सिनेमा हॉल में, ये जो भी हमको चित्र दिखाया जाता है, पूरा का पूरा चित्र दोस्तों ये आपको कैसा होता है? वास्तविक होता है। जिसे कहने का मतलब यदि आप अभी हमको देख पा रहे हैं तो हम आपके लिए क्या होगा दोस्तों? वास्तविक। कोई दिक्कत हो? अब मान लेते हैं दोस्तों कि अब हम कोई भी चीज विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? विचार कर रहे हैं कि हमको 10th क्लास में 410 नंबर या 420 नंबर लाना है। तो यह हो गया दोस्तों आपका काल्पनिक, या क्या होगा दोस्तों आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। क्या बोले दोस्तों? जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं उसको बोलेंगे दोस्तों हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। और जिसको दोस्तों हम लोग आमने सामने में देख पा रहे हैं इसको बोलेंगे दोस्तों हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। यह दोस्तों सिर्फ आपको समझने के लिए। कोई दिक्कत दोस्तों? जब भी आपको बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, तो बोलेंगे दोस्तों कि जी हाँ सर, हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2 नंबर में दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब आपको बोल दे दोस्तों कि बताओ वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अब आप जरा से देख लीजिए, हमको मान लेते हैं कि अभी के टाइम में हम ये वाला हाथ उठाते हैं तो आपको कोई दिख रहा है। जब इसको उठाएंगे तो आपको लगेगा दोस्तों कि हाँ ये वाला पेन से लिखते हैं, ऐसा दिखाई देगा। मान लेते हैं कि अभी उल्टा, ये हमेशा कैसा होगा दोस्तों? उल्टा होगा। कहने का मतलब आप जो भी हमको आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल आप कैसे देख पा रहे हैं? सही देख पा रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने क्या दोस्तों? उल्टा है। कोई दिक्कत दोस्तों? ये हो गया दोस्तों आपका वास्तविक प्रतिबिंब। कहने का मतलब दोस्तों यदि आपको कोई बोल दे कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आपको दोस्तों इसके बारे में भी कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला दोस्तों प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोगों ने देख पाया कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बोलेंगे दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला दोस्तों यदि आपको कोई बोल दे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे दोस्तों कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अगला, अब यदि दोस्तों आपको बोल दे क्या वास्तविक प्रतिबिंब को क्या पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल हाँ सर, कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आपको बोल दे क्या वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो बोलेंगे दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, आप इसको यहाँ तक आराम से उतार लीजिए, दरअसल साइड हो जाते। आइए दोस्तों, अभी आपने देख लिया कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अब दोस्तों अभी आपको बताने वाले हैं हम कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे किसी बिंदु लिखा है यहाँ पे दोस्तों, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, यह दोस्तों आपका परिभाषा है, इसलिए दोस्तों आपको
जरा से आपको रट के याद करना ही होगा, कोई दिक्कत दोस्तों? चाहिए जरा से आपको दोस्तों इसके बारे में बता देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कि यह एक आपका दर्पण हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका एक दर्पण हो गया, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग वास्तविक दर्पण। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? यानी कहने का मतलब इसको बोलते हैं दोस्तों अवतल दर्पण। चलिए हम इसको अगला क्लास में बता देंगे आपको आराम से। अगला दोस्तों यह होता है आपका एफ और यह होता है दोस्तों सी। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका प्रतिबिंब एक वस्तु यहाँ पे है। कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए दोस्तों इसका एक नियम होता है। क्या होता है दोस्तों? मान लेते यहाँ पे एफ पे रखते। कहाँ पे रखते हैं दोस्तों? एफ पे रख दिए। चलिए अब यह क्या हो गया आपका? यहाँ से टकराया, टकराने के बाद यह दोस्तों कहां से घूमेगा? आपका एफ से घूम गया। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला अब देखिए एक बिंदु यहाँ पे आया और यहां से लेके यहाँ पे आके क्या हो गया दोस्तों? ये आपका ये आपको यहाँ पे आके क्या हो गया दोस्तों? टकरा गया। कोई दिक्कत दोस्तों? ये दोस्तों अभी के टाइम में रियल में वास्तव में बन नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब दोस्तों जो माना जाए तो ऐसा जब भी होगा ना दोस्तों, तो यह आपका क्या होने वाला है? मान लेते यहाँ पे नहीं, आपको जैसे मैं आगे करके दिखा, देखिए यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका बन नहीं रहा है। मान लेते हैं दोस्तों जब भी आपको कोई बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। चलिए दोस्तों इसका दो ऑब्जेक्टिव होता है, दोनों ऑब्जेक्टिव लिखवा देते हैं। अगला यदि आपको कोई बोले तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए यदि मान लेते हैं कि आपको कोई बोल दे क्या हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। कोई दोस्तों कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आपको बोल दे बताओ कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बोलेंगे दोस्तों? हमेशा सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए प्रश्न में या दोस्तों पार्ट नंबर 4 में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों इतना बताने के बाद भी यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों मिनिमम आप अपने से 5 दोस्तों के पास दोस्तों वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। या दोस्तों आपको जैसे भी आपको क्लास लगे तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।